हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं सिलेबस, और ये सिलेबस किस चीज़ का है हम आपको बताएंगे। ये है नेट जेआरएफ, और उसमें भी फर्स्ट पेपर का नहीं है। ये हिंदी सब्जेक्ट का है। हिंदी सब्जेक्ट में कितने टॉपिक होते हैं, हिंदी सब्जेक्ट से जो नेट जेआरएफ दे रहे हैं उनके लिए क्या क्या पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ें हैं। ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल सिलेबस है, और इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, जो भी जिनका भी सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी से वो नेट जेआरएफ देना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 है। इकाई 1 में बहुत संक्षेप में देखेंगे, और अगर आपको ये डिटेल में देखना है या नोट करना है तो आप इसको पॉज करके आप देख सकते हो वीडियो को। तो इसमें इकाई 1 में है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित कितने टॉपिक हैं यूजीसी नेट में, तो वो सारा दिया गया है। जैसे इसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई, पाल प्रकृति हो गई, पुरानी हिंदी, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आपको डिटेल में देखना है तो आप इसको एक बार देख लीजिए। हम इकाई वाइज थोड़ा सा फोकस करना चाह रहे हैं। अगला जो यूनिट है, इकाई 2 है। इसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में विभिन्न चीज़ें आएंगी जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, और हिंदी साहित्य का वो इतिहास होगा। और इतिहास के अंतर्गत ही इसमें दिया गया है कि हिंदी साहित्य में जो विधाएं हैं, वो चाहे कहानी विधा हो, चाहे उपन्यास विधा हो, चाहे नाटक विधा हो, चाहे निबंध विधा हो, या फिर आलोचना हो, ये सारी विधाएं जो है गद्य साहित्य और हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। इकाई 3 है। इकाई 3 में साहित्य शास्त्र है। साहित्य शास्त्र को हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे काव्य के लक्षण हो गए, और काव्य का प्रयोजन, संप्रदाय, जो विभिन्न संप्रदाय हैं हिंदी में, उससे संबंधित जो सिद्धांत हैं वो, रस, अलंकार, रीति, ध्वन, वक्रोक्ति आदि चीज़ें पढ़ी जाएंगी। प्लेटो के काव्य सिद्धांत को भी पढ़ेंगे हम लोग। अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत भी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जो विदेशी साहित्यकार हैं उनका भी कुछ इसमें जो है पढ़ने को मिलेगा, उनके सिद्धांत, उनके विचारों को। अगला जो यूनिट है, यूनिट 4 है। ये वैचारिक पृष्ठभूमि है। इसमें हम देखेंगे कि भारतीय नवजागरण काल, भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं उनका जो है हिंदी नवजागरण काल किस तरह से वो संबंधित हैं, कैसे वो उसके जनक माने जाते हैं, अंबेडकर दर्शन, गांधीवादी दर्शन, ये सारी चीज़ें इकाई 4 में है, जो वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत है। इससे संबंधित क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। इकाई 5 देख लेते हैं। इकाई 5 में है हिंदी कविता। तो हिंदी कविता, जितनी सारी कविताएं हैं जो सिलेबस में दिया गया है, ये सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगली इकाई 6 है। 6 में है हिंदी उपन्यास। इसमें विधा दिया गया है कि हमको उपन्यास कौन कौन सा पढ़ना है। तो इसमें जैसे है पंडित गौरी दत्त की जो उपन्यास है गौरी दत्त का, वो देवरानी जेठानी की कहानी हो गया। लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रेमचंद का गोदान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अज्ञे शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाल भट्ट की आत्मकथा। तो ऐसी जो उपन्यास हैं, ऐसे ये सारी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने दिए गए हैं, इसको अगर टेक्स्ट बुक आप पढ़ सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें जो लाइन दे देता है बीच से, वो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी यदि पढ़े रहेंगे तो। आगे है इकाई 7 है। तो हिंदी कहानी। तो कहानी में भी कौन कौन सी कहानियाँ इंपॉर्टेंट हैं, इसके लिए जो जो पढ़ना है आपको, तो इसमें देख सकते हैं। राजेंद्र बाला घोष का है बंग महिला, जिसको कहा जाता है। इनकी 2 कहानियाँ हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। माधवराव सप्रे का है एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान का है राही। प्रेमचंद्र ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, 2 कहानी है इनकी। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का है कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है उसने कहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप। जैनेन्द्र का है अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु का है तीसरी कसम। लाल पान की बेगम 2 है। अज्ञे का है ग्रीन है। शेखर जोशी का है कोसी का घटवार। भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया है। चीफ की दावत, इनका भी भीष्म साहनी का भी 2 है। कृष्णा सोबती का है सिक्का बदल गया। इसी तरह से है जो इम्पोर्टेंट कहानी है, सबको आपको टेक्स्ट बुक अगर पढ़ पाएँ, अगर आपके पास समय हो तो अच्छा रहेगा। आगे भी है भारतेंदु का है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो भी हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं।
इन सब के बारे में जानते होंगे। इसमें जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट हैं वही दिया भी गया है। आगे इकाई है निबंध। तो निबंध में भी देखिए क्या क्या कौन कौन सा निबंध है, किसका किसका निबंध है, किसके किसके निबंध को पढ़ना है हमको। और आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य विधाएं। आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य विधाएं, इसमें बहुत सारी आत्मकथा, जीवनी और अन्य विधाएं भी हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये जो इतना है हिंदी का, इतना ही सिलेबस है, इतना ही सिलेबस है, ये कहना चाहेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अच्छे से इस पे अपना कमांड बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सिलेबस का। और अगर आप चाहेंगे तो हम इसका सामान्य अध्ययन का भी जो फर्स्ट पेपर का है उसको भी आपको हम सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस पे डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो में अब तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।